यह कहानी एक गांव की है जहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ के पास जीवन यापन के लिए बहुत सीमित साधन थे, लेकिन वह अपने सरल स्वभाव और गहन श्रद्धा के लिए गांव भर में प्रसिद्ध था। वह हर सुबह गांव के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने जाता था और अपनी परेशानियों को उनके चरणों में रखता था। रघुनाथ का मानना था कि जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह भगवान का एक इम्तिहान है, लेकिन हालात दिन ब दिन कठिन होते जा रहे थे। खेत में सूखा पड़ गया था और उसके पास अगले मौसम की फसल लगाने के लिए भी बीज नहीं बचे थे। उसके परिवार को 2 समय का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। एक रात जब रघुनाथ बहुत परेशान होकर सो रहा था, उसने सपना देखा। सपने में एक दिव्य तब तक मत रुको। रघुनाथ को यह सुझाव अजीब लगा, लेकिन साधु की बातों में कुछ ऐसा विश्वास था कि वह मना नहीं कर सका। अगले दिन से वह गड्ढा खोदने लगा। पूरे गांव के लोग उसे देखते और हंसते। इस गरीब को देखो, क्या इसे लगता है कि यहां पानी मिलेगा? लोग उसका मजाक उड़ाते। लेकिन रघुनाथ ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दिन गुजरते गए और रघुनाथ ने खुदाई जारी रखी। उसे पानी नहीं मिला, लेकिन उसका विश्वास डिगा नहीं। एक दिन जब वह लगभग हार मानने वाला था, अचानक गड्ढे से पानी का एक फव्वारा निकल पड़ा। पूरा गांव यह देख हैरान रह गया। वह जगह एक कुएं में बदल गई और उस पानी से न केवल रघुनाथ का परिवार बल्कि पूरा गांव लाभान्वित हुआ। साधु फिर से रघुनाथ के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, यह केवल पानी का कुआं नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। याद रखो, हर कठिनाई के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। भगवान केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद पर और उनकी योजनाओं पर भरोसा रखते हैं। रघुनाथ ने साधु के चरणों में झुककर आभार व्यक्त किया। अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वह न केवल आर्थिक रूप से संपन्न हुआ, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो गया। गांव के लोग भी उसकी कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में धैर्य और विश्वास का महत्व समझने लगे। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने भीतर के विश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। ईश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं।